रामनगरी अयोध्या में इसको सजाने संवारने के लिए वर्तमान सरकार और केंद्र की सरकार लगातार लगी हुई है। जी हाँ, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से रामनगरी अयोध्या का कायाकल्प हो गया। प्रभु श्री राम का मंदिर बना और मंदिर बनने के बाद से ही पूरे देश विदेश से लोगों का हुजूम रामनगरी अयोध्या के लिए उमड़ पड़ा। जैसा कि बीते दिनों आपने देखा, महाकुंभ से लेकर और प्राण प्रतिष्ठा तक की बात करें तो लगातार यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और साथ ही साथ जो देश के विदेश के संभ्रांत लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं, तमाम नेता पहुंच रहे हैं, तमाम अभिनेता पहुंच रहे हैं और दिग्गज खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी बात। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात रही, सबसे रिचेस्ट व्यक्ति भी रामनगरी अयोध्या पहुंचे। 40,000 से अधिक करोड़ की परियोजनाएं रामनगरी को लगातार सजा रही है, संवार रही है और इसको नए मानचित्र पे ला रही है। नया मानचित्र का मतलब ये कि स्मार्ट सिटी, सबसे स्मार्ट सिटी बनने वाली है, सांस्कृतिक राजधानी बनने वाली है और सबसे सुव्यवस्थित बनने वाली है। इसमें सरकार की जो मंशा हो वो ये है कि रामनगरी अयोध्या जो आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, साथ ही साथ वो देश का वैभव देख सकें, स्थान का वैभव से देख सकें और रामनगरी की संस्कृति को जान सकें। यहाँ की दीवारों पर, यहाँ के सड़कों पर प्रभु श्री राम की भक्ति से ओतप्रोत कर दिया है। राम पथ बना, भक्ति पथ बना, साथ ही साथ महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बना, नया रेलवे स्टेशन बना और कितनी परियोजनाएं, रिवर फ्रंट तैयार किए जा रहे हैं, रामपैणी संवारा जा रहा है। एक बार में तो जुबान से कहना मुश्किल है कि इतनी परियोजनाएं रामनगरी अयोध्या में चल रही है। जी हाँ, सबसे खास बात ये कि अब इस परियोजनाओं से सबसे बड़ा इफेक्ट क्या पड़ा, वो इफेक्ट ये पड़ा है कि यहाँ पे रोजगार मुहैया हो रहे हैं, तमाम संसाधन विकसित हो रहे हैं, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी विकसित हो रही है, बिजनेस डेवलपमेंट हो रहे हैं। इन सब के मद्देनज़र आप सबकी सुविधा के लिए, इस संस्कृति का आनंद लेने के लिए और इस संस्कृति को महसूस करने के लिए ओराम भी आपके लिए रामनगरी अयोध्या में आपकी व्यवस्था के लिए यहाँ पर जमीन उपलब्ध कराने वाला है। जी हाँ, शानदार तरीके से प्लॉटिंग व्यवस्था जिसमें सड़कें, सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से आपको मिलेंगी और सारी व्यवस्थाएं उसमें रहेंगी। उसी के मद्देनज़र हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आपके लिए हम यहाँ पर बेहतरीन प्लॉट्स लेकर आ रहे हैं। यह प्लॉट्स राम मंदिर के निकटस्थ होंगे, एयरपोर्ट के निकटस्थ होंगे, यानी उसी सर्कल एरिया में जहां आप रहना चाह रहे हैं, जहां प्रभु श्री राम की आभा है, जहां पंचकोसी है, जहां 14 कोसी है, इन सब के दरमियान ये स्थान आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको उचित दर पे मिलेगा, आपके बजट में मिलेगा। जी हाँ, और दूसरी बात करना ये भी चाहेंगे आपसे कि रामनगरी अयोध्या में इन्वेस्ट करना इसमें सबसे ज़्यादा फायदेमंद, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये सिटी डेवलप कर रही है वो आपको बहुत ही अच्छा इन्वेस्ट देने वाली है। लगभग 7 से 8 गुने का आपको 2 से 3 साल में ही फायदा मिल जाएगा। जी हाँ, ये सबसे बड़ा बेनिफिट, यानी इन्वेस्ट के माध्यम से भी अगर आप रामनगरी अयोध्या में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो ओराम के उद्देश्यों को आप समझिए। हम आपकी सुविधा के लिए, हम आपकी व्यवस्था के लिए ये व्यवस्थाएं लाए हैं। इस मौके पे गुलाबबाड़ी पे है। गुलाबबाड़ी सिराजुद्दौला द्वारा बनाया गया स्थान है जो कि बहुत ही रमणीय स्थान है। पीछे आप देख रहे होंगे कि कितना खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती कितनी है और ये पौराणिक स्थान है। यहीं से हम आपको ओराम के उद्देश्यों के बारे में आपको बताएं। रामनगरी आप अयोध्या आइएगा तो गुलाबबाड़ी, राम मंदिर, ये सब चीज़ें, कितनी अविस्मरणीय चीज़ें यहाँ पे हैं जो आपको देखने लायक है। गुप्तार घाट है, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, राम मंदिर, सरजू तट, रामपैड़ी, इसके अलावा भरत कुंड, दशरथ कुंड, दंधावन कुंड, वशिष्ठ कुंड, यानी 108 कुंड और इसके अलावा 7,000 से अधिक मठ मंदिर यहाँ पर हैं। जी हाँ, ये यहाँ की सांस्कृतिक अलौकिकता है। तो ओराम पर आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं और कब हमसे संपर्क कर रहे हैं, कब रामनगरी आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको आप लिखिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। अयोध्या से मैं आनंद त्रिपाठी।